हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली वोकैब वीडियो। आज का पहला वर्ड है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत। प्लेबिसाइट किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे कराया जाता है जिसमें लगभग देश की सारी एलिजिबल जो वेस्ट आबादी है वो हिस्सा लेती है महत्वपूर्ण फैसले पे हाँ या ना जवाब देने के लिए। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। डायरेक्ट वोट बाय ऑल द मेंबर ऑफ इलेक्टोरेट, मतलब 18 साल से अधिक उम्र वाले सारे लोग वोटिंग करते हैं ऑन इम्पोर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो आपको संविधान बदलना है या फिर अपने देश, किसी एक देश से दूसरे देश को आज़ादी चाहिए होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेबिसाइट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान डिमांडेड प्लेबिसाइट ऑन कश्मीर। पाकिस्तान हमेशा ये डिमांड करता है कि जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की सारी आबादी वहाँ वोट डाले कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है। इसके जो सिनोनिम्स हैं प्लेबिसाइट के वो हैं रेफरेंडम एंड पोल। आज का दूसरा वर्ड है रिगर। रिगर रिगर का मतलब होता है, या तो दो मतलब है इसके। एक तो मतलब है सावधानी या दूसरा है कठिनाई। पहला मतलब द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली थोरो एंड केयरफुल। बहुत ज़्यादा सावधान होता है कोई, उसे हम क्या बोलते हैं? रिगर से उसने जांच पड़ताल की किसी भी चीज़ की। और उसका सेकंड मीनिंग है हार्श एंड डिमांडिंग कंडीशन। बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ होती है, उसको भी हम रिगर बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जब किसी कैदी को सजा सुनाई जाती है 10 साल 15 साल, तो जज साथ में लिखता है कि कठोर कारावास। रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, ऐसा नहीं कि भाई जाके जेल में बिठा दिया। ठीक है, तो ये जो रिगरस कठोर है इससे मिलते जुलते सिनोनिम में हार्डशिप एंड सीवियरिटी। और ये जो केयरफुल है, केयरफुल का जो अपोजिट होगा वो होगा इसका एंटोनिम रिगर का, वो है केयरलेसनेस। सावधानी का क्या है अपोजिट? केयरलेसनेस। आज का तीसरा वर्ड है वेल। वेल का मतलब पर्दा होता है। जो क्रिश्चियन मैरिज में आप देखते होंगे, दुल्हन के चेहरे पे हल्का सा एक धुंधला धुंधला कपड़ा होता है, उसे हम वेल कहते हैं, जैसे इस फोटो में ये दिख रहा है। पार्शियली कंसील और डिस्गाइज और ऑब्सक्योर। कंसील, डिस्गाइज, ऑब्सक्योर मतलब सबका मतलब छुपाना होता है। इसके सिनोनिम है हिडन, कंसील एंड डिस्गाइज। एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो इसका ये शाब्दिक अर्थ है पर्दा, बट इसका कई बार इस्तेमाल होता है वेल्ड थ्रेट। वेल्ड थ्रेट का मतलब होता है, कई बार ऐसे तिरछी नजर से आदमी बोलता है ना कि भाई काम कर ले, नहीं तो फिर तू जानता है। ठीक है, वेल्ड थ्रेट में छुपा हुआ है उसको धमकी देना कि भाई काम कर ले, नहीं तो तेरे खिलाफ एक्शन होगा। और थिनली वेल्ड का मतलब बिल्कुल छुपाया नहीं, एकदम खुली धमकी दे देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? थिनली। थिनली मतलब बहुत पतला। थिनली वेल्ड मतलब छुपाया नहीं, सीधे धमकी दे के आ गए तुम, उसे हम बोलेंगे थिनली वेल्ड थ्रेट। आज का चौथा वर्ड है स्टॉल। स्टॉल के दो मीनिंग होते हैं। एक तो जो खाने की स्टॉल होती है, और दूसरा इसका मीनिंग होता है रुक जाना। स्टैंड और बूथ और कंपार्टमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स इन द मार्केट, जो ये मीनिंग है इसका। और दूसरा होता है रुक जाना किसी चीज़ का। स्टॉप और टू कॉज टू स्टॉप बाय मेकिंग प्रोग्रेस। किसी चीज़ में प्रोग्रेस होना रुक जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टॉल होना बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हिज कैरियर स्टॉल्ड। उसका कैरियर में ग्रोथ होना बंद होगी, जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। और जो उसकी पत्नी है उसका कैरियर टुक ऑफ, हैज टेकन ऑफ, मतलब उसकी कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने लग गई है। ध्यान आप ये रख सकते हैं, जो गाड़ियाँ होती है, मोटर इंजन होता है, अगर उसको हाई गियर और कम स्पीड पे चलाते हैं तो इंजन क्या होता है? धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। तो उस इंजन के बंद होने को भी हम क्या बोलते हैं? स्टॉल होना बोलते हैं, स्टॉलिंग होना बोलते हैं। इसके सिनोनिम में ऑब्स्ट्रक्ट करना और इम्पीड करना। आज का लास्ट वर्ड जो हमने कल पढ़ा था वो है एफिकेसी। एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है क्षमता या प्रभाविकता। कोई दवाई है, दवाई खाने से कोई मरीज सही हो रहा है या नहीं हो रहा, कितनी कारगर है इलाज में, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एफिकेसी बोलते हैं। एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजायर्ड और इंटेंडेड रिजल्ट। ठीक है, देर इज लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन द एफिकेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट। ये दवाई काम कर रही है नहीं कर रही है, इसके क्षमता प्रभाविता के बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है। इसके सिनोनिम में इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस। थैंक यू।